जाएगा। और लखनऊ से खबर, जहां बाढ़ को लेकर सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की है। सभी अधिकारियों को जरूरी निर्देश यहां पर दिए गए हैं और पीड़ितों को तत्काल राहत पहुंचाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो बाढ़ प्रभावित लोगों की हर संभव मदद का आदेश यहां पर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए, लोगों को शिविरों में पुनर्स्थापित करने की भी यहां पर आदेश दिए गए हैं। हमारे साथ खबर पर जानकारी के लिए आलोक का जुड़े हुए हैं। आलोक, देखिए, जिस तरीके से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरीके से आपदा आती है तो जो परेशानियां लोगों को होती है, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन इस पर पैनी नजर मुख्यमंत्री की बनी हुई है। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के समीक्षा बैठक की है। बैठक में क्या अहम फैसले लिए गए हैं इस समस्या से निपटारे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से मानसून उत्तर प्रदेश में आ चुका है, लगातार बरसात हो रही है और अगर उसे पिछले कुछ समय से तुलना करके देखें तो सामान्य से कहीं अधिक बरसात है। शहरी क्षेत्र में जहां जल जमाव की दिक्कतें शुरू हो गई हैं, नाले चौक हो चुके हैं, इन सब चीजों को लेकर के खासतौर पे मुख्यमंत्री का आदेश है कि शहरों में जो पानी की व्यवस्था है, जल भराव की व्यवस्था है, उस पर निगाह रखें, उसे दूर करें। किसी तरीके की सड़कों पर गड्ढा या किसी तरीके से दुर्घटना वगैरह ना होने दें, इन पर विशेष ध्यान रखें। और अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर खासतौर पे जो नदियां गुजर रही हैं और जो तराई का क्षेत्र होता है, कैचमेंट एरिया होता है, वहां पे जो आबादी होती है उसको लेकर के सतर्क रहने को कहा गया है कि अगर पानी का जलस्तर नदियों का बढ़ता है तो ऐसे इलाकों से वहां पर रह रही जो बस्तियां हैं, जो गांव हैं, वहां से लोगों को हटाएं। अगर हम यूपी की बात करें तो लगभग 4 जनपद ऐसे हैं, गोड्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर, जहां पे नदियों का जलस्तर बढ़ा है और आसपास जो कैचमेंट एरिया है वहां पे पानी भरने की वजह से वहां स्टेट एसडीआरएफ को लगाया भी गया है, नाव सहित वहां पर व्यवस्था भी की गई है, कम्युनिटी किचन की व्यवस्था की गई है। और मुख्यमंत्री का यही आदेश है सीधा जिले के जिलाधिकारियों को कि बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगाह रखें, किसी तरीके की मुश्किलें नहीं होनी चाहिए और जहां जरूरी हो वहां पे एसडीआरएफ से लेकर के जो धनराशि होती है, किसी भी तरीके की जनहानि होती है, जब से मानसून की दस्तक हुई है, पहले दिन से ही बारिश लगातार हो रही है और ये साफ दिखा रहा था, दर्शा रहा था कि इस बार बारिश अच्छी खासी होने वाली है और जलस्तर भी बढ़ रहा है लगातार। और लिहाजा ये जान लेना बेहद जरूरी है कि कितने वो क्षेत्र है, क्या यहाँ पर प्रशासन की तरफ से वो क्षेत्र चिन्हित कर लिए गए हैं जहां पर बाढ़ की संभावना है और वहां पर लोगों को किस तरीके से एडवाइजरी दी जा रही है, ये सबसे अहम हो जाता है। आलोक, बिल्कुल, देखिए, बाढ़ नियंत्रण यहाँ पर केंद्र बनाया गया हुआ है और खासतौर पर राहत जो आपदा सेंटर होता है और राहत आपदा आयुक्त, ये ऐसे अधिकारी हैं जिनको लेकर के हर जगह पर अपने आप को न सिर्फ वहां ध्यान रखना है बल्कि सबसे समन्वय बनाना है। और उसके साथ साथ जो बाढ़ नियंत्रण केंद्र है उनको ये इस बात के लिए कहा गया है कि नदियों से जो बाढ़ की स्थिति बनती है, नदियां जो खतरे के निशान से ऊपर होती हैं, उनको लेकर के खासतौर पे हर वक्त निगाह रखना है। अगर हम जनपदों की बात करते हैं तो गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती और कुशीनगर, यहां से जो नदियां गुजर रही हैं, चाहे राप्ती हो चाहे गंडक हो, इस तरह की नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं और कुछ गांव में पानी भर रहा है। बाढ़ और बारिश आसमानी आफत या यूं कह ले लोगों के लिए परेशानी का सबब लेकर के आई है। प्रशासन इससे कैसे निपटता है ये देखने वाली बात होगी और बाढ़ और बारिश का जो कहर है वो कई जगहों पर अब देखने को भी मिलने वाला है। किस तरीके से स्थिति रहती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए आलोक। और इसी के साथ रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक।